एक गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। अंजलि बहुत ही लालची और घमंडी लड़की थी, लेकिन उसके माता पिता के पास ज्यादा पैसे ना होने के कारण वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाती थी। अंजलि अपने सहेलियों के साथ भी ठीक से बात नहीं करती थी और वो बस अमीर होने के सपने देखा करती थी। अंजलि जिस स्कूल में पढ़ती थी उसके झगड़ेलू स्वभाव के वजह से वहाँ भी उसका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वो स्कूल भी अकेले ही आया जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि स्कूल जा रही थी, तब उसने देखा रास्ते पे एक बिल्ली घूम रही है। वो बिल्ली दिखने में बहुत ही सुंदर था। वो बिल्ली को देख के अंजलि वहीं पे रुक गई और मन ही मन सोचने लगी, अरे ये बिल्ली तो कितनी सुंदर है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस बिल्ली को पकड़ लेती हूँ, फिर मैं इस बिल्ली को किसी के पास बेच दूंगी, इससे मुझे बहुत पैसा मिलेगा। ये सोच के अंजलि उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो उस बिल्ली को पकड़ने गई वो बिल्ली वहाँ से भाग गई। ये देख के अंजलि को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है शैतान बिल्ली, तुझे क्या लगता है मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगी? मैं आज तुझे कैसे भी पकड़ के ही रहूंगी। ये सोच के अंजलि उस बिल्ली का पीछा करने लगी, लेकिन वो बिल्ली भागते हुए एक जंगल के अंदर चली गई। अंजलि भी उस बिल्ली के पीछे भागते भागते उस जंगल के अंदर चली गई। अंजलि को पता भी नहीं चला और वो जंगल के एकदम अंदर पहुंच गई और एक कुएं के सामने पहुंच के वो बिल्ली गायब हो गई। अंजलि आसपास उस बिल्ली को ढूंढने लगी, तब अंजलि को उस कुएं से एक आवाज सुनाई दिया। लगता है इस कुएं के अंदर कुछ है, मुझे यहाँ छुप जाना पड़ेगा, नहीं तो कुएं के अंदर जो भी है उसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। ये सोच के अंजलि उस कुएं के पास एक पेड़ के पीछे जाके छुप गई। वो जब उस पेड़ के पीछे छुपी हुई थी तब उसने देखा उस कुएं के अंदर से 3 बहुत ही सुंदर सुंदर परियां बाहर आई। ये देख के अंजलि की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर वो परियां आपस में बातें करने लगी। तुम लोगों को याद है रानी माँ ने क्या कहा था कि हर रोज सुबह जाके रानी माँ से मिलके आना पड़ेगा? हाँ हमें याद है। आज से हर रोज सुबह हम रानी परी से मिलने जाएंगे, नहीं तो रानी माँ हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएगी। चलो अब यहाँ समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, अभी हम लोग जाके रानी माँ से मिल के आते हैं। ये कह के वो तीनों परियां वहाँ से चली गई, लेकिन अंजलि ये सब देख के हैरान हो गई और मन ही मन सोचने लगी, मैं कितनी बार इस जंगल में आई हूँ, लेकिन मुझे इस कुएं के बारे में पता ही नहीं चला। मैं इस कुएं के अंदर जाके देखती हूँ, यहाँ परियां रहती है, शायद मुझे कुछ मिल जाए। ये सोच के अंजलि उस कुएं के अंदर कूद गई। जैसे ही वो कुआं के नीचे गई उसने देखा कि उस कुएं के अंदर पानी नहीं है और वहाँ एक अलग ही दुनिया है। फिर वहाँ उसे एक बड़ा महल दिखाई दिया। इतना बड़ा महल अंजलि ने पहले कभी भी नहीं देखा था। लगता है इस महल में ही वो तीनों परियां रहती है, फिर तो इस महल में बहुत सारे खजाने भी रखा होगा। मैं अभी इस महल के अंदर जाके देखती हूँ। ये कह के अंजलि उस महल के अंदर चली गई। वो महल बाहर से जितना सुंदर था अंदर से भी उतना ही सुंदर था। वहाँ सब कुछ सोने के बनाए हुए थे। ये देख के अंजलि के होश उड़ गए और वो उस महल के अंदर तिजोरी ढूंढने लगी। तब उसे एक बड़ा सा अलमीरा दिखा। अंजलि वहाँ जाके जैसे ही वो अलमीरा खोली उसने देखा वो अलमीरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। ये देख के अंजलि खुशी से पागल हो गई, लेकिन जब वो सोने के सिक्के वहाँ से लेने गई तब उसके मन में आया, अगर मैं ये सारे सोने के सिक्के एक साथ लेके चली जाऊंगी तो परियों को शक हो जाएगा और वो लोग अपने जादू शक्ति से मुझे पकड़ ही लेंगे। इसलिए रोज यहाँ आके थोड़ा थोड़ा करके सोने के सिक्के लेके जाऊंगी, फिर किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। ये सोच के अंजलि वहाँ से कुछ सोने के सिक्के अपने स्कूल के बैग में लेके और फिर वापस घर चली गई। अंजलि के जाने के कुछ देर बाद ही वो तीनों परियां भी वापस आ गई। उस दिन से रोज जब परियां सुबह रानी परी से मिलने जाती थी तब वहाँ से थोड़े थोड़े करके सोने के सिक्के चुरा के अपने साथ लेके जाती थी।
कुछ दिनों में ही अंजलि ने बहुत सारा पैसे सोने का सिक्का जमा लिया और उसने उन सोने के सिक्कों से अपने लिए एक आलीशान बंगला बना लिया और एक बड़ी सी गाड़ी खरीद लिया। गांव वालों को भी ये बात हजम नहीं हो रहा था। उस गांव में ही अंजलि की 2 सहेलियां रहती थी। अंजलि को इतना जल्दी इतना कुछ करते हुए देख के वो दोनों एक दिन अंजलि के पास गई और जाके अंजलि से कही, अंजलि, हमें तुझसे कुछ बात करनी है, क्या हमारे साथ थोड़ी देर बात कर सकती है? नहीं, मुझे तुम जैसे गरीब लोगों के साथ बात नहीं करना। तुम लोगों को पता नहीं है मैं अब क्या हूँ? हाँ पता है, इसलिए तुझे बात करने आए हैं। अंजलि, तू इतना जल्दी सब कुछ कर रही है तो कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है ना? पैसों के लालच में आके जो गलत काम करते हैं वो जिंदगी भर पछताते हैं। चल अभी ज्ञान मत दे, मुझे पता है तुम दोनों मेरी तरक्की देख के मुझसे जलती हो। अब निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं लात मार के तुम लोगों को यहाँ से भगा दूंगी। ये कह के उन दोनों को धक्का दे के अंजलि उस परियों के कुआं के पास चली गई सोने के सिक्के चुराने के लिए। लेकिन तब उसकी एक सहेली दूसरे सहेली से कही, मैंने देखा है ये हर रोज सुबह उठ के कहीं जाती है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। मुझे लगता है इसके बारे में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। ये सोच के अंजलि के दोनों सहेलियां उसका पीछा करने लगे। वो अंजलि के पीछा करते हुए उस परियों के उस जादुई कुएं के पास पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने देखा अंजलि उस कुएं के अंदर चली गई। ये देख के उसके दोनों सहेलियां हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगे। देखा, मैंने कहा था ये कुछ ऐसा कर रही है जो सही नहीं है। अभी हमें यहाँ रुक के सब कुछ पता करना पड़ेगा। हाँ, तुमने सही कहा, हमें अभी सब सच्चाई पता चल जाएगा। चलो हम लोग उस पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। ये सोच के वो दोनों सहेली एक पेड़ के पीछे जाके छुप गई। कुछ देर बाद उन्होंने देखा अंजलि उस कुएं के नीचे से बहुत सारा सोने का सिक्का लेके बाहर आ रही है और वो सब सोने के सिक्के लेके अपने घर की तरफ चली गई। लगता है ये कोई जादुई कुआं है, वो यहाँ से ही सोने चुरा के लेके जाते हैं। शायद इस जादुई कुआं की मालकिन कहीं गई है, हमें उसके आने का इंतजार करना चाहिए, फिर हम उनको सब सच्चाई बता देंगे। ये सोच के वो दोनों सहेली उस कुएं के सामने खड़ी रही। कुछ देर बाद जब वो तीनों परी वहाँ पे आके जैसे ही उन दोनों लड़कियों को देखा, वो लोग गुस्सा हो गए। कौन हो तुम दोनों? इस जगह पे कैसे पहुँचे तुम लोग? कहो, क्या मतलब से यहाँ आए हो तुम लोग? नहीं तो हम जिंदगी भर के लिए तुम दोनों को बिल्ली बना देंगे। ये सुन के अंजलि की दोनों सहेलियां डर गए और तब उन्होंने उन तीनों परियों को सब कुछ बताया। फिर उन परियों ने कहा, तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, अब देखना कल हम उस लड़के का क्या करते हैं। ये सुन के अंजलि के दोनों सहेलियां वहाँ से चली गई। अगले दिन वो तीनों परियां अंजलि को पकड़ने के लिए तरकीब बनाने लगे। आज हमें उस लड़के को पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वो फिर से हमारे सोने के सिक्के चोरी करके लेके जाएगी। हम सुबह जब रानी परी के पास जाते हैं तब वो लड़की यहाँ चोरी करने आती है। हम आज ऐसा कुछ करेंगे कि वो आज यहाँ से भाग के ना जा पाएगी। ये सोच के उन तीनों परियों ने अपना जादुई छड़ी घुमाया और उस कुएं के चारों तरफ एक जादुई जाल बिछा दिया। वो जाल किसी को भी नहीं दिख रहा था। वो जादुई जाल लगा के वो तीनों वहाँ से चले गए। उस दिन भी जैसे ही वो तीनों बाहर चले गए, अंजलि उस कुएं के पास आई परियों का जादुई सोने के सिक्के चोरी करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उस कुएं के पास आई, उस जाल ने उसको बिजली के झटके दिए और वहीं पे अंजलि बेहोश होके जमीन पे गिर गई। कुछ देर बाद वो तीनों परी वहाँ आके अंजलि को पकड़ लिया और उसको परियों के जेल में डाल दिया। फिर अच्छे काम के लिए परियों ने अंजलि के दोनों सहेलियों को अंजलि के घर और सब कुछ दे दिया और वो परियां वहाँ से चली गई।